114 नंबर कारिका में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण के अंदर लिखा था, वैयावृत्ति शिक्षा व्रत का वर्णन करते हुए कि गृह कर्मणा अर्थात गृहस्थी के आरंभ द्वारा निश्चितम कर्म अपि संचित पाप भी अर्थात गृहस्थी के कार्यों में जो कर्म बंद होता है, पाप बंद होता है, उसको भी अतिथि नाम प्रति पूजा खलु विमर्शी, अतिथियों की जो पूजा है वो नियम से साफ कर देती है, उस पाप को विमर्शी मार्जित कर देती है। कैसे अतिथि? गृह विमुक्ता नाम। अतिथि का अर्थ यहाँ पर साधारण अतिथि नहीं है, कोई मेहमान आ गया वो वाले अतिथि नहीं, किंतु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, जो गृह विमुक्त अतिथि हैं उनकी प्रतिपूजा उसको नष्ट कर देती है। उदाहरण दिया कि रुधिर मलम धावते वारी, रुधिर को अलम अच्छे ढंग से, वारी धावते पानी धोता है, रक्त को पानी अच्छी तरह से धो डालता है। अब जो कल चर्चा चली थी ना कि क्या नवोपचार विधि सिर्फ दिगंबर साधु की होगी। अब कोई आकर के यहाँ पर जोर से कोई साधु कह दे कि दिगंबर साधु की ही होगी तो जनता तो घबरा जाएगी, हो महाराज बिल्कुल ठीक है, आप जो कहो बाबा वाक्यम प्रमाणम, ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। लेकिन अपन अब ये ज्ञान का जगत है, यहाँ पर अपन आगम को देखें और विचार करें। तो देखो अभी हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। आचार्य रविशीर्ण विरचित पद्म पुराण में ये विषय कहाँ पर आता है देखो। एक तो श्री राम लक्ष्मण ने अवद्वार गति नाम के एक शुल्लक महाराज जो थे, जिनको नारद जी भी कहते हैं, उनकी पूजा की थी राम और लक्ष्मण ने। अवद्वार गति उनका नाम था, अवद्वार गति। एवं मातृ महास्नेह रसप्लावित मानस अपूजयद अवद्वारम लक्ष्मणेन समनृपः। इस प्रकार माता के महास्नेह से भीगे हुए मन वाले राजा राम ने लक्ष्मण के साथ नारद अवद्वार गति नामक शुल्लक महाराज की पूजा की। ये 81 नंबर पर्व में है, 80 नंबर श्लोक है पद्म पुराण। फिर सती सीता द्वारा सिद्धार्थ शुल्लक महाराज की नवोपचार विधि, इस पर ध्यान दीजिएगा। पर्व नंबर 100 पद्म पुराण का 100वां जो पर्व है 100, उसमें श्लोक नंबर 32 में लिखा है, ततस्तत्पुण्य योगेन सिद्धार्थो नाम विश्रुतः शुद्धात्मा क्षुल्लकः प्राप वज्रजंगस्य मंदिरम। उसके उपरांत सिद्धार्थ नाम के प्रसिद्ध शुद्धात्मा क्षुल्लक, शुद्ध है आत्मा जिनकी, ऐसे क्षुल्लक महाराज पुण्य के योग से, सीता माता के पुण्य से वज्रजंग से मंदिरम प्राप, वज्रजंग के घर को प्राप्त हुए जहां सीता जी थी वहां आए। संध्यात्रय मवंध्यम यो महाविद्या पराक्रमः मंदरोरसि वंदित्वा जिनानेति पदं क्षणात्। देखो उनके विद्या का पराक्रम ऐसा था, उन शुल्लक महाराज जी का महाविद्या पराक्रम है, बड़ी बड़ी विद्याएं थी उनके पास। तो तदनंतर उन दोनों भाइयों लव कुश के पुण्य योग से
शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा से युक्त सिद्धार्थ नामक विख्यात क्षुल्लक वज्रजंग के महल को प्राप्त हुए, जो महाविद्याओं से पराक्रमी थे। इसलिए सार्थक रूप से मेरु पर्वत के मध्य जिनेंद्रों की 3 संध्या संबंधी वंदना करके एक क्षण में अपने स्थान पर वापस लौट आते थे। यानी ऐसी विद्याएं थी उनके पास कि वो मेरु पर्वत के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, गजदंत वगैरह में है और भी ऊपर है, तो वहां की वंदना करके लौटने में उनको एक क्षण लगता था, फटाफट लौट आते थे अपने स्थान पर। सिद्धार्थ क्षुल्लक महाराज जी थे। प्रशांत वदनु धीरो लुंच रंजित मस्तक साधु भावन चेतस्को वस्त्र मात्र परिग्रह। उनका मुखड़ा अत्यंत शांत था, वे धीर थे, उनका मस्तक केशलोंच से रंजित था, उनका चित्त प्रशस्त भावनाओं से युक्त था, वे केवल वस्त्रों का परिग्रह रखने वाले थे। उत्तमाणुव्रतो नाना गुणशोभन भूषितः जिन शासन तत्वज्ञ कला जलधि पारगः। और कैसे थे? वे अनेक गुण रूपी आभूषणों से भूषित थे, उनके पास उत्तम अणुव्रत थे, वे जिन शासन के तत्वों के ज्ञाता थे, वे कला रूपी सागर के पारगामी थे। 72 कलाओं को जानते थे। नहीं, उनकी भूमिका में जो योग्य होगा वही करेंगे ना। अंशुकेनोपवीतेन सीतेन प्रचलात्मना मृणाल कांड जालेन नागेंद्र एव मंथरः। चंचल श्वेत उत्तरीय वस्त्र एवं यज्ञोपवीत के कारण मृणाल के दंठलों के समूह से मंद गति को प्राप्त गजेंद्र के समान मंद गति से युक्त थे। ये दुपट्टा उनका ऐसे हवा में लहरा रहा था और जनेऊ भी उनके साथ में ऐसे हिल रहा था वायु से, इसलिए धीमे धीमे चल रहे थे। हाँ, जनेऊ पहन सकते हैं, तो धीमे धीमे चल रहे थे वो, और ऐसा लग रहा था जैसे तालाब में से जब हाथी बाहर निकलता है ना, तो उसके पैरों में जब वो कमल के डंठल वंठल सब फंस जाते हैं, वहां की झाड़ियां वगैरह, तो वो धीरे 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 निकलता है बाहर। तो वैसे ही वो क्षुल्लक महाराज दुपट्टे और जनेऊ को लेकर के धीमे धीमे चल रहे थे। जिन शासन देवीव सा मनोहर भावया दृष्ट्वा क्षुल्लक मुत्तीर्य संभ्रांता नवमालिकाम् उपगत्य समाधाय करवारिरहद्वयम् इच्छाकारादिना सम्यक् संपूज्य विधि कोविदा विशिष्टेनान्नपानेन समतर्पयदादरात् जिनेन्द्र शासनासक्तान् साहि पश्यति बांधवान्। क्षुल्लक महाराज को देखकर नवोपचार विधि अर्थात नवधा भक्ति को जानने वाली उस सीता सती ने हड़बड़ी को प्राप्त जिन शासन की देवी के समान मनोहर भावना के साथ 9 खंडों के राजभवन से नीचे उतरकर उपगत्य समीप जाकर जिनके युगल चरणों पर पाद प्रक्षालन हेतु हाथों के जल को छोड़ा गया है, ऐसे सिद्धार्थ क्षुल्लक को भली भांति समाधाय परिक्रमा पूर्वक पड़गाह कर इच्छाकार आदि पूर्वक समीचीन रीति से
उनकी संपूज्य उत्तम पूजा करके आदरात आदर से विशिष्टान्न पानेन विशेष अन्न पान द्वारा उन्हें भली भांति तृप्त किया, क्योंकि वह सीता जिनेंद्र भगवान के शासन में महान प्रीति रखने वालों को अपने इष्ट जनों के समान मानती थी। तो ये तो एक प्रकरण में तो राम और लक्ष्मण ने दोनों ने नारद जी की पूजा की है। क्षुल्लक थे नारद जी, उनकी पूजा की है। और यहां पर सीता जी ने पूरी विधि के साथ उनको आहार कराया है। पर्व क्रमांक 102 में आचार्य रविशेन स्वामी लिखते हैं, तदा कृतांत वक्त्रंतु नारदः परिपृष्ठवान् जानकी त्यजनोद्देशम् दुःखी भ्राम्यन् गवेषकः दर्शनेव स्थितौ वीरौ प्राप्यताभ्यां च पूजितः आसनादि प्रदानेन गृहस्थ मुनिवेशभृत् ततः सुखं समासीनः परमं तोषमुद्वहन् अब्रवीत्तावद्वारः कृतस्निग्धनिरीक्षणः। तदा कृतांत वक्त्रंतु नारद परिपृष्ठवान। नारद ने कृतांत वक्र जो सेनापति थे राम के, उनसे प्रश्न पूछा। जानकी को वहां वन में छोड़ा गया ऐसा सुनकर नारद दुखी हो गए और ढूंढते ढूंढते वो भ्रमण कर रहे थे, भटक रहे थे। सीता जी को ढूंढ रहे थे नारद जी कि कौन से वन में कहां छोड़ दिया। ढूंढते ढूंढते वो यहां आ गए जहां लवकुश बैठे हुए थे, लवकुश थे जहां पर। तो फिर लवकुश ने उनकी पूजा की। ताभ्यां च पूजितः, लवकुश के द्वारा वो पूजित हुए। और आसन आदि प्रदानेन, उनको आसन आदि प्रदान किया लवकुश ने। गृहस्थ मुनि वेशभृत, और नारद जी जो थे वो गृहस्थ मुनि के वेश को धारण करने वाले थे, अर्थात वो क्षुल्लक थे। गृहस्थ मुनि वेश भी कहते हैं इसको। तथा सुखम समासीन, फिर सुख पूर्वक वो विराजमान हुए और बहुत संतुष्ट हुए। उन बच्चों के, उन दोनों भाइयों के विनय से वो प्रसन्न हो गए। और अब ब्रवीत, फिर उनने अच्छे प्रेम से उनकी ओर देख करके कहा कि तुम दोनों भाई, ऐसे आशीर्वाद दिया, राम लक्ष्मण के समान फलो फूलो बोले। तो यहां पर भी ये पूजा वाली बात आ रही है। कथा तो लंबी है, लेकिन अपन ने ऐसे श्लोक यहां पर संग्रहित किए हैं जिसमें क्षुल्लकों की पूजा का विवरण आचार्यों द्वारा किया गया है।